हेलो दोस्तों काफ़ी टाइम से मेरे पास ये सवाल आ रहा है कि लमसम अभी हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हम तीन चीज़ों पे बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे कि क्या ये लमसम इन्वेस्ट करने का सही समय है या नहीं है। फिर हम लोग बात करेंगे कि अगर आप लमसम इन्वेस्ट भी करते हैं तो आपको क्या क्या स्ट्रेटेजी आप अपना सकते हैं जिससे आपका मैक्सिमम फायदा हो। और एंड में मैं आपको बताऊंगा कि लमसम इन्वेस्ट करने के लिए कौन से बेस्ट फंड्स हैं मेरे हिसाब से। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम ये बात करें कि क्या ये सही समय है लमसम करने का, तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे निफ्टी अभी लगभग ऑल टाइम हाई के आसपास अपने चल रही है। तो इस समय को किसी भी एंगल से सबसे अच्छा समय नहीं माना जा सकता लमसम करने का। लेकिन दोस्तों मार्केट करेक्शन की वेट में मार्केट में एंटर ना करना भी कोई समझदारी नहीं है। तो यहां पर हम लोग पहले बात करेंगे कि कैसे स्ट्रेटेजी से आप अपना जो लमसम पैसा है, जो मान लीजिए आपके पास 1-2 लाख रुपए अभी रखे हैं जो आप लगाना चाहते हैं, उसको आप कैसे लगाएं। तो दोस्तों यहां पर तीन चीजों पे मैं बात करूंगा। सबसे पहले जो मैं हमेशा आपको बोलता हुआ आया हूं कि अगर आपके पास कोई लमसम पैसा रखा है, मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर है, आप उस पैसे की 5% पैसे की एसआईपी शुरू करा लें। 5% का मतलब हो गया कि अगर आप 1 लाख रुपए आपके पास रखे हैं तो आप 5,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी इस वक्त शुरू करा लें और लगातार उसको कराते रहें। अगर मार्केट यहां से 15-20% करेक्ट होती है तो वो पैसा जो आपका बचा होगा वो पैसा आप दोबारा से सारा एक साथ लमसम में मार्केट में लगा सकते हैं। इससे आप मार्केट में दोनों साइड रहेंगे। आप पैसा भी मार्केट में लगा रहे होंगे लेकिन आपका सारा पैसा भी नहीं लगा होगा। दूसरा, आप इसमें ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आपको लगता है आपको 5% की एसआईपी नहीं करानी तो इस पैसे को आप बांट सकते हैं, 20% में तोड़ सकते हैं या 25% में तोड़ सकते हैं और पार्ट्स में इसको इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। 20 या 25% पैसा आप अभी लगा दें, फिर 20-25% पैसा आप 2 महीने के बाद, ऐसे 2-2 महीने में आप ये पैसा अपना लगाना शुरू कर सकते हैं। और अगर 6-8 महीने में करेक्शन आती है, जो पैसा आपका बचा होगा आप एक साथ उसको वहां पर लगा सकते हैं। और दोस्तों तीसरा आपको अगर ध्यान रखना है, अगर आप ये सारा पैसा एक साथ भी लगाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आप 8-10 सालों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ही आप ये पैसा एक साथ अभी लगाएं। क्योंकि दोस्तों शॉर्ट टर्म में यानी कि 6-8 महीने में, साल भर में हो सकता है जो पैसा आपने अभी लगाया हो उसमें आपको नुकसान देखने को मिले। किसी को पता नहीं है कि हो सकता है अगले साल भी मार्केट इसी लेवल पे चल रही हो सकता है ऊपर हो सकता है नीचे हो। तो अगर आप 1-2 सालों के लिए पैसा लगाने की सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं अभी लमसम एक साथ पैसा लगा दूंगा, 1 साल में पैसा निकाल लूंगा, बहुत अच्छी रिटर्न आ जाएगी, तो उसमें आपका रिस्क बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो आप ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करें। लेकिन अगर आप 8-10 सालों के लिए पैसा लगा रहे हैं, आपको लगता है कि अगर आपके पोर्टफोलियो में शॉर्ट टर्म में लॉस भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप अपना वो पूरा पैसा भी लगा सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि अगर आप पैसा अपना लगाना भी चाहते हैं तो मेरे हिसाब से वो कौन से फंड्स हैं जिनमें आप इस वक्त पैसा लगाएं। तो दोस्तों अगर आप मेरा चैनल फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा डेट फंड्स में हम पैसा नहीं लगाते हैं। हाइब्रिड फंड्स में भी मैं सिर्फ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में आपका पैसा लगवाता हूं, वो भी तब जब आप रिटायरमेंट की एज के पास हो, आपको एसडब्ल्यूपी करना हो। अब बात आती है इक्विटी फंड्स में आपको किन फंड्स में पैसा लगाना है। तो दोस्तों जब मार्केट इतना ज्यादा हाई चली जाती है तो हमको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि अगर मार्केट 10% करेक्ट हो, हमें उन म्यूचुअल फंड्स में इस वक्त पैसा लगाना है, उस म्यूचुअल फंड पे फोकस करना है कि अगर मार्केट 10% गिरती है तो हमारा म्यूचुअल फंड 10% गिरे या 9% गिरे या 11% गिरे, 20% ना गिरे। तो यहां पर आपको क्वांट म्यूचुअल फंड, पीजीआई म्यूचुअल फंड जैसे म्यूचुअल फंड्स को कंप्लीटली अवॉइड करना है, क्योंकि ये फंड्स जो है ये बहुत ज्यादा रिस्क लेते हैं। हमने कई बार अपनी फंड की जो मैं वीडियो आपको बनाता हूं, रिव्यू की वीडियोस जो बनाता हूं, उसमें मैंने डिस्कस भी किया है कि ये बहुत ज्यादा रिस्क लेते हैं फंड्स। तो इन फंड्स को आपको अवॉइड करना है। आपको उन फंड्स में पैसा लगाना है जो कंपैरेटिवली काफी स्टेबल फंड्स है, जो चाहे 1-आधी% कम रिटर्न दे रहे हो लेकिन स्टेबल फंड्स हो, लगातार कई कंपनीज को चूज करके उन्हीं में पैसा लगा रहे हो, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस ना कर रहे हो। अब दोस्तों इक्विटी म्यूचुअल फंड की अलग अलग कैटेगरी से मैं आपको एक एक फंड बताने वाला हूं जो मुझे लगता है लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे रहने वाले हैं। तो सबसे पहले लार्ज कैप कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड मैं आपको यहां पर सजेस्ट करने वाला हूं। इस फंड की अच्छी बात क्या है कि ये इंडेक्स में पैसा लगाता है निफ्टी 50 के, तो निफ्टी 50 इंडेक्स जितना गिरेगा ये उतना ही गिरेगा, उससे ज्यादा ये नहीं गिरेगा। तो अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करेंगे तो एक अच्छी स्टेबिलिटी आपके पोर्टफोलियो को
मिल जाएगी। दूसरा फंड दोस्तों लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी से एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड। ये फंड भी एक काफ़ी स्टेबल फंड है। टर्नओवर रेशो इसकी काफ़ी लिमिटेड रहती है, ये इसकी सबसे अच्छी बात है। टर्नओवर रेशो का मतलब ये हो गया कि ये फंड जिस भी कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करता है उसको लंबे टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग ये अपने फंड में नहीं कर रहा है। तो ये भी एक फंड मुझे ऐसा लगता है जो लॉन्ग टर्म के लिए आपके पोर्टफोलियो को अच्छी स्टेबिलिटी देगा और साथ साथ आपको एक अच्छी डाइवर्सिफिकेशन भी ये फंड देता है, क्योंकि ये फंड निफ्टी नेक्स्ट 50 की कंपनीज में भी इन्वेस्ट करता है और साथ में ये फॉरेन इक्विटी में भी इन्वेस्ट करता है। 20 से 25% पैसा एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड आपका फॉरेन इक्विटी में भी लगाता है। वही मिड कैप फंड्स की अगर हम बात करते हैं तो मिराई एसेट मिड कैप फंड मुझे इस कैटेगरी में काफ़ी स्टेबल फंड लगता है और मुझे लगता है आने वाले टाइम में ये अच्छी रिटर्न्स आपको जनरेट करके देगा और साथ में ये रिस्क भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड लेता है। तो ये फंड आपके पोर्टफोलियो को अच्छी खासी स्टेबिलिटी देगा। अब दोस्तों ये सारे फंड्स की मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, इन सब की मैंने रिव्यू वीडियो अपने चैनल पे डाली हुई है। अगर आपको वो वीडियोस देखनी है तो आप मेरे चैनल पे जाके किसी भी फंड की डिटेल में वीडियोस देख सकते हैं। चौथा फंड दोस्तों आ जाता है अब स्मॉल कैप कैटेगरी से। तो स्मॉल कैप कैटेगरी में भी दोस्तों दो फंड्स हैं जो मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, उनमें से किसी भी फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक है कोटक स्मॉल कैप फंड और दूसरा है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। ये दोनों ही फंड्स लंबे टाइम के लिए कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हैं, कम से कम रिस्क ले रहे हैं, काफ़ी कम रिस्क लेते हैं ये दोनों ही फंड्स और लंबे टाइम में ये काफ़ी अच्छी रिटर्न्स जनरेट करके दे रहे हैं। एसेट अंडर मैनेजमेंट की इनका काफ़ी लिमिटेड है और ये जो रिस्क है वो भी काफ़ी लिमिटेड लेते हैं। तो स्मॉल कैप फंड्स में आपको ये चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी हो जाती है कि वो फंड आपके पोर्टफोलियो को डाउनसाइड प्रोटेक्शन कितनी दे रहा है, क्योंकि स्मॉल कैप फंड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिस्क लेने वाले फंड्स होते हैं। अगर उसमें भी आप एक क्वांट स्मॉल कैप जैसा फंड्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लेंगे जो बहुत ज़्यादा रिस्क लेता है तो आपका पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा रिस्क आ जाएगा। और मार्केट की इस कंडीशन में जब ऑल टाइम हाई के पास निफ्टी चल रहा है, अगर आप एक बहुत ज़्यादा रिस्की फंड अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लेंगे तो अगर स्टॉक मार्केट गिरती है तो आपके पोर्टफोलियो में भारी नुकसान आपको देखने को मिल सकता है। और दोस्तों आखिरी में एक फ्लेक्सी कैप फंड की अगर हम बात करें तो वो तो सबका फेवरेट फंड है, वो मुझे शायद नाम लेने की भी ज़रूरत नहीं है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। इस फंड के पोर्टफोलियो के बारे में मैंने कई बार डिटेल में आपसे डिस्कस किया है। वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज में काफ़ी पैसा लगाता है, आईटीसी में आप देख लीजिए, हीरो मोटोकॉर्प में आप देख लीजिए, सीडीएसएल जैसी कंपनी यहाँ पर आपको मिल जाती है। तो काफ़ी अच्छी कंपनीज हैं, वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज हैं जो ऑलरेडी बहुत नीचे हैं। अब इससे ज़्यादा नीचे तो वो बेचारी कंपनीज कहाँ जाएंगी। उसके अलावा ये 25% पैसा फॉरेन इक्विटी में भी लगाता है। ये भी इस फंड की एक खासियत है जिसकी वजह से आपके पोर्टफोलियो को एक डाइवर्सिफिकेशन मिलती है। तो दोस्तों आप अपना लमसम में अगर पैसा अभी डाल रहे हैं तो आप इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें कि जो फंड आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हैं वो कम से कम रिस्क ले रहा हो इस वक्त और वो लंबे टाइम के लिए कंपनीज को पोर्टफोलियो में ऐड कर रहा हो। तो आप ये चीज़ें अगर देखकर फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में एक अच्छा पोर्टफोलियो बनेगा और एक अच्छी रिटर्न्स आप जनरेट कर पाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।